अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस आज हम टोयोटा एक्वा की जो मेंटेनेंस होती है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, स्पेशली जो आपका जो इंजन कूलेंट होता है और इन्वर्टर कूलेंट होता है। इंजन कूलेंट और इन्वर्टर कूलेंट गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में या सर्दियों में इसकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़रूरी है। इसको फुल मार्क और जो आपका लो मार्क है उसके दरमियान में होना चाहिए। अगर ये फुल मार्क से ऊपर है तो उसको कम कर लें, और अगर लो मार्क से नीचे है तो इसको एटलीस्ट दरमियान में कर लें, फुल और लो के दरमियान में कर लें। क्योंकि ये आपकी गाड़ी को नंबर वन आपकी गाड़ी के इंजन को ठंडा भी रखता है, ठीक है, जो कूलेंट का काम होता है, और रस्ट फ्री रखता है। क्योंकि इसमें हम कूलेंट यूज़ करते हैं टोयोटा का जो ओरिजिनल कूलेंट होता है, टोयोटा लॉन्ग लाइफ इंजन कूलेंट होता है, विच इज़ प्री मिक्सड। 50% उसमें केमिकल होता है और 50% उसमें डिस्टिल वाटर होता है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कूलेंट कम हो जाए, लो लाइन से नीचे आ जाए, तो उसमें आपने ज़रूरी नहीं कि कूलेंट ही डालें इसके अंदर, उसमें आप डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हर वक्त आपके पास कूलेंट नहीं पड़ा होता घर में, और ये काफ़ी जगहों से मिलता भी नहीं है। तो अब बेहतर है कि आप इसमें कुछ टैप वाटर मत डालें, जो टूटी वाला पानी है वो मत डालें, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स होते हैं और वो आपके इंजन में चले जाएंगे, वो डिपॉजिट फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें डिपॉजिट्स फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वो पानी वाटर जो होता है वो डिस्टिल होता है। बैटरी में जो आप पानी डालते हैं वही पानी डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको पेट्रोल पंप से मिल जाएगा, कार शॉप से मिल जाएगा, बैटरी शॉप से मिल जाएगा। जो मैंने डिस्टिल वाटर सेलेक्ट किया है वो ये है, AGS बैटरी टॉनिक लिखा हुआ है, इसमें नीचे बैटरी डिस्टिल वाटर लिखा हुआ है। इसके साइड पे इसकी डिटेल्स भी दी हुई हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस पर डिटेल्स भी इन्होंने दी हुई हैं यहाँ पे कि TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, pH वैल्यू कितनी है, अपीयरेंस, वाटर कंडक्टिविटी, और आइडियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बैटरीज ने लिखा हुआ है। लेकिन ये आप पोर कर सकते हैं इसके अंदर। अब इस पर फर्स्ट इस पर प्रिकॉशन लिखा हुआ है, नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ये पानी आप पी नहीं सकते, ठीक है ना। ये नहीं कि आप गाड़ी में पड़ा तो आप पीना शुरू कर दें। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको ना बेसिकली जो आपका जो कूलेंट होता है, कूलेंट बॉटल होती है, इसको टॉप ऑफ किस तरह करना है। ये आपकी टोयोटा एक्वा है और इसमें ना 2 बॉटल्स हैं, 2 बॉटल्स। नंबर 1 है इंजन कूलेंट की बॉटल है यहाँ पे, और इसका जो साइड पे मैंने आपको एक और वीडियो है ऊपर, ये आप इस पर क्लिक करें, आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसका एक फुल और लो मार्क होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपने चेक करना है कि ये फुल मार्क पे है, लो मार्क पे है। और ये आपकी इन्वर्टर कूलेंट बॉटल है, जो आपका हाइब्रिड इंजन है, ये उसकी कूलेंट बॉटल है, ठीक है। इसका पंप भी इधर नीचे लगा होता है, वाटर पंप यहाँ पे होता है लगा हुआ। तो इसका अभी आप देखें कि ये फुल और लो मार्क से थोड़ा सा नीचे चला गया है, ठीक है। अब यूजली लोग या मैनुअल रेकमेंड करती है कि आप इसमें कूलेंट फिर से डाल दें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कूलेंट ही डालें। अगर आपने इसको टॉप ऑफ करना है तो आप इसको डाल सकते हैं, आप इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करने के लिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लो मार्क से नीचे मत जाएं। अगर ये बहुत नीचे चला आता है तो ये आपको कोई एरर भी दे सकता है, ठीक है। एरर कोड भी आ सकता है और आपकी कोई लाइट ऑन हो जाएगी गाड़ी के अंदर। तो उससे बेहतर है, या अगर ये बहुत लो आता है तो आपका इवन जो इसका पंप होता है, जो उसको पंप करता है इस लिक्विड को थ्रू आउट द क्या नाम है आपकी इंजन और हाइब्रिड इंजन, तो वो भी फेल हो सकता है। तो इससे बेहतर है, बहुत बड़ा नुकसान करने से बेहतर है कि इसको आप प्रिकॉशनरी यहाँ तक रखें, ठीक है, फुल और लो के दरमियान में यहाँ तक। हम अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा लिक्विड, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपने बस ऊपर से खोलना है इस तरह के, सही है, और फिर आपने इसमें लिक्विड डाल देना है। इस बॉटल के ढक्कन को खोलने के लिए आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। मीनिंग कि घड़ी आपकी क्लॉकवाइज चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज अपने से घुमाना है, सही है, लाइक दिस। ये बिल्कुल इसका ना जिस तरह स्क्रू की तरह खुलेगा, ठीक है। जब ये खुल गया तो इस बॉटल को आप कैप को आराम से साइड पे कहीं रख दें, ठीक है, पीछे की तरफ रख दें। और अब आप देखें कि इसमें हम लोगों ने डिस्टिल वाटर डाल दिया थोड़ा सा, इसका लेवल थोड़ा ऊपर करने के लिए। इसका लेवल आपको दिखाता हूँ, ये देखें लेवल इसका यहाँ पे लो से नहीं, लो के ऊपर है ऑलमोस्ट। इतना बहुत है। अब ये देख लें इसका लेवल कहाँ तक चला गया, लो से ऊपर आ गया थोड़ा सा। गर्मियाँ भी आने वाली हैं तो मेक श्योर कि इसका लेवल यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक होए, और इसको ज़्यादा खुला भी मत रखें क्योंकि ये इसके अंदर मिट्टी चली जाएगी। इसको बंद कर दें, टाइटली बंद कर दें इसको।
ठीक है, ये अब बंद हो गया है। ये इसका जो पॉइंट है ये पीछे चला गया है, इट्स कम्प्लीटली सील्ड। ठीक है, इसका लेवल अपने यहाँ तक रखना है। सही है, थोड़ा सा आप डिस्टिल वाटर डाल दें, एटलीस्ट आपका पंप जो है उसका मसला कोई नहीं होगा। और गाइज़, ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।